दोस्तों 92% इनकम टैक्स रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं और कुछ टैक्स पेयर की रिटर्नें तो सिर्फ 6 दिन में प्रोसेस हो रही है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी रिटर्नें हैं जिन्हें के प्रोसेस होने में 5 से 6 दिन ही लग रहे हैं, जबकि कौन सी ऐसी रिटर्नें हैं जिन्हें के ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है और टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल के द्वारा कुछ ट्वीट यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं कि उनकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो सुपर स्मूथली प्रोसेस की जा रही है और उनका इनकम टैक्स का रिफंड भी सुपर क्विक टाइम में आ गया है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी रिटर्नें हैं जो कि जल्दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस कर रहा है। दोस्तों कुछ ऐसी रिटर्नें हैं जो कि टैक्स पेयर ने मई या फिर जून में फाइल की थी जो कि अभी तक प्रोसेस नहीं हुई हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसी रिटर्नें हैं जो कि 5 या 6 दिन में प्रोसेस कर दी गई हैं। चलिए इनके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रिटर्न टैक्स पेयर ने 1 जून 24 को फाइल की थी ओरिजिनल रिटर्न, लेकिन उसके बाद टैक्स पेयर ने ये रिटर्न रिवाइज की थी 4 सितंबर 2024 को। तो ये रिटर्न जो है सिर्फ 6 दिन के अंदर प्रोसेस कर दी गई, यानी कि जब रिवाइज रिटर्न फाइल की गई तो उसके बाद सिर्फ 6 दिन के अंदर यानी कि 10 सितंबर को रिटर्न प्रोसेस कर दी गई और जो टैक्स पेयर का रिफंड था वो भी दिया गया है। तो इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने रिवाइज रिटर्न फाइल कर दी है तो वो रिटर्न जल्दी प्रोसेस हो रही है। दोस्तों इनकम टैक्स की वेबसाइट पे तो ये भी ट्वीट किया जा रहा है टैक्स पेयर के द्वारा कि उसे रिफंड सिर्फ 2 मिनट में मिल गया है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है जहाँ पे कि इतनी जल्दी टैक्स पेयर को इनकम टैक्स का रिफंड दिया गया हो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। सरकार के द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न की जल्दी प्रोसेसिंग करने के लिए CPC 2.0 प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत के कहा गया था कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फास्ट की जाएगी और टैक्स पेयर को बेस्ट इन क्लास एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा। क्या वाकई में ही ऐसा है? चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट को देखते हैं तो आप पाएंगे कि जो बेसिक रिटर्न है वो भी प्रोसेस नहीं की जा रही हैं, यानी कि जो ITR 1 है जिसमें कि सिर्फ सैलरी इनकम होती है या इंटरेस्ट इनकम बैंक की, वो भी प्रोसेस नहीं की जा रही है। जैसे कि 12 जून को टैक्स पेयर ने फाइल कर दी थी रिटर्न, लेकिन अभी भी 15 सितंबर तक की रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाई है। कुछ टैक्स पेयर ने तो रिटर्न अप्रैल 24 में ही फाइल कर दी थी, लेकिन उनका रिफंड ज़्यादा था, इसलिए रिटर्न अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा प्रोसेस नहीं की गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ टैक्स पेयर ने रिटर्न अगस्त मंथ में फाइल की है, उनकी रिटर्न प्रोसेसिंग जल्दी हुई है। जैसे कि 22 अगस्त को फाइल की थी और 30 अगस्त को इसे प्रोसेस कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो रिफंड पेमेंट की फेलियर आ गई है, इसके बाद टैक्स पेयर ने अपने बैंक अकाउंट को चेक किया, दोबारा से वैलिडेट कर दिया, लेकिन अभी तक इनकम टैक्स का रिफंड उन्हें नहीं मिला है। तो जब टैक्स पेयर का रिफंड फेल हो जाता है तो उसे रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट डालनी होती है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 सितंबर को ही ये रिक्वेस्ट सबमिट कर दी गई थी, लेकिन 15 सितंबर के हो जाने के बाद भी इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आया है। कुछ व्यक्तियों को रिफंड दे तो दिए गए हैं, लेकिन वो पूरे रिफंड नहीं दिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनकम टैक्स पोर्टल के द्वारा कहा जा रहा है कि उनके 26 AS में TDS नहीं आ रहा है, जबकि टैक्स पेयर ने चेक किया तो 26 AS में TDS आ रहा है। फिर भी इनकम टैक्स रिटर्न ने जो है सही से प्रोसेस नहीं की गई हैं और जो उनका पूरा रिफंड बनता था वो नहीं दिया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब टैक्स पेयर की रिटर्न प्रोसेस की गई तो ये कहा गया कि उसका 26 AS में TDS नहीं आ रहा है, जबकि टैक्स पेयर ने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी अटैच किया है कि उसका 26 AS में पूरा TDS आ रहा है। फिर भी इनकम टैक्स की रिटर्न सही से प्रोसेस नहीं की गई है। इसके अलावा टैक्स पेयर जब इनकम टैक्स के पोर्टल पे रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे भी एरर आ रही है कि आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ITD EXEC 2002 एरर आ रही है। कुछ व्यक्तियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये इंटीमेशन दिया गया था कि उनकी रिटर्न डिफेक्टिव है, क्योंकि उनकी जो इनकम आ रही थी 26 AS में AIS में, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है। तो जिसके बाद कि टैक्स पेयर ने करेक्ट रिटर्न फाइल कर दी है, लेकिन वो रिटर्न भी अभी तक प्रोसेस नहीं की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अलावा जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है वो भी सही से काम नहीं कर रही है। जैसे कि टैक्स पेयर को एडवांस टैक्स पे करना था तो 15 सितंबर लास्ट डेट है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 सितंबर को ही जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है वो क्रैश हो चुकी थी, सर्विस अनअवेलेबल आ रही थी, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर अपना एडवांस टैक्स भी टाइमली नहीं पे कर पा रहे थे या जो इनकम टैक्स का लॉगिन है वो नहीं कर पा रहे थे।
कुछ टैक्स पेयर इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन तो कर पा रहे थे, लेकिन जब वो पेमेंट के पेज पे जा रहे थे तो ये लोडिंग में ही चलता रहता है और पेमेंट नहीं होती है। तो इस प्रकार बहुत बड़ी दिक्कत जो है टैक्स पेयर को हो रही है पेमेंट करने में और इनकम टैक्स की वेबसाइट को ऑपरेट करने में। बहुत से टैक्स पेयर को अपना बैंक अकाउंट को वैलिडेट करने में भी प्रॉब्लम आ रही है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। उनका जो पैन है वो उनके बैंक अकाउंट से लिंक है, उन्होंने बैंक से भी कंफर्म कर लिया है, लेकिन जब इनकम टैक्स की वेबसाइट पे वो उसे वैलिडेट करने जाते हैं तो उस केस में यहाँ पे इस प्रकार का मैसेज आता है IFSC लिंकेज फेल्ड। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग में भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहा है तो उसे स्पेशल रेट की इनकम में से टैक्स रिबेट दिया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टैक्स पेयर के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुए थे और ये स्पेशल रेट की इनकम है, लेकिन यहाँ पे 87A की रिबेट दे दी गई है क्योंकि टैक्स पेयर की इनकम 5 लाख से कम थी। लेकिन यदि व्यक्ति यहाँ पे नई टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहा है तो भले ही उसकी इनकम 7 लाख से कम है, लेकिन उसे स्पेशल रेट की इनकम में से टैक्स रिबेट नहीं दिया जा रहा है। तो जब आप नई टैक्स रिजीम में इंटीमेशन देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि लिखा होता है कि आपको टोटल इनकम में से स्पेशल रेट की इनकम को कम करना है, बैलेंस इनकम में से ही आपको टैक्स रिबेट मिलेगी 87A के अंतर्गत। जब गवर्नमेंट के द्वारा CPC 2.0 प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा था तो उस वक्त गवर्नमेंट के द्वारा 4,241 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर किया गया था ताकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो है फास्ट हो जाए और यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना खर्चा करने के बाद भी इनकम टैक्स की वेबसाइट अच्छे से काम कर पा रही है या जो बेसिक फंक्शन है वो परफॉर्म कर पा रही है? तो इसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों 15 सितंबर तक असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए 7 करोड़ 58 लाख से ज़्यादा रिटर्नें फाइल हुई हैं और जो रिटर्नें वेरीफाई हुई हैं वो 7 करोड़ 45 लाख हैं और 6 करोड़ 86 लाख रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। इस प्रकार 92% रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट 8% रिटर्न ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। यदि आप पिछले 26 दिन का डेटा देखते हैं तो आप पाएंगे कि 15 सितंबर को सबसे कम रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं, सिर्फ 51,000 रिटर्नें ही प्रोसेस हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और टोटल रिटर्नें 6 करोड़ 86 लाख प्रोसेस हो चुकी हैं आज की डेट में। इस प्रकार पिछले 26 दिनों में 1 करोड़ 92 लाख रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। यदि आप एवरेज निकालते हैं तो हर रोज़ 7,40,000 रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं, तो 7 करोड़ 45 लाख रिटर्नें वेरीफाई हुई हैं। तो अभी भी जो पेंडिंग रिटर्नें हैं वो 58 लाख से ज़्यादा हैं और इन्हें प्रोसेस होने में 8 से 9 दिन का टाइम लगेगा यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसी स्पीड से काम करता है, यानी कि एवरेज हर रोज़ 7 लाख से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस करता है। तो दोस्तों, क्या आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो गई है? तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि कितने दिन लगे हैं आपके ITR को प्रोसेस होने में। और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर सकें और गवर्नमेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए ताकि वो इनकम टैक्स की वेबसाइट का ऑडिट करा पाए और इसकी जो खामियां हैं वो दूर करवा पाए। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।